उज्जैन। मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 5 अगस्त शुक्रवार शाम का बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं शहर की बड़ी खबरों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। जनपद पंचायत उज्जैन में शपथ को लेकर शुक्रवार को हंगामा हो गया। 3 दिन पहले जनपद सीईओ ने ही शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने की सूचना दी थी, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन होने का हवाला देते हुए समारोह निरस्त कर दिया। उपाध्यक्ष नासिर पटेल ने बावजूद इसके पदभार संभाल लिया और कुर्सी पर बैठ गए। उज्जैन जनपद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव को भाजपा ने गलत ठहराया है। इसे लेकर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई है। अभी पिटीशन का निराकरण नहीं हुआ है। सीईओ हेमलता शर्मा मंडलोई को पिटीशन स्वीकार किए जाने की जानकारी नहीं थी और उन्होंने 3 दिन पहले शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जारी कर दिया था। इस अनुसार ही कांग्रेस के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य शपथ ग्रहण जनपद पहुंच गए थे। पहले कार्यक्रम को दोपहर 1 बजे तक आगे बढ़ाया गया और फिर शाम 4 बजे कर दिया गया। आखिर में इसे निरस्त कर दिया गया। इस बात की जानकारी जब कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमल पटेल को लगी तो वह जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचे और आपत्ति दर्ज कराई। इस बीच उपाध्यक्ष नासिर पटेल ने अपनी कुर्सी संभाल ली। उन्होंने कामकाज भी शुरू कर दिया। उपाध्यक्ष नासिर पटेल से सुनते हैं पूरा वाकया। लोगों को जनपद सीईओ द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी। 1 बजे हम लोगों को बुलाया गया था, पर शासन और प्रशासन के दबाव में इन लोगों ने 1 बजे की सूचना दी और तुरंत ही इन लोगों ने जो है फिर 1 बजे का टाइम चेंज कर दिया। इन लोगों ने 4 बजे कर दिया। 4 बजे हम लोग सारे लोग यहाँ हमारे जनपद सदस्य जितने भी थे सारे जनपद सदस्य उपस्थित हो गए थे। हमारे जो जिला पंचायत अध्यक्ष पूर्व करण कुमारिया जी, हमारे कमल पटेल जी और भी तमाम हमारे जो पार्टी के लोग थे वो सब यहाँ उपस्थित हुए। क्योंकि हमको सूचना मिली थी कि हमको शपथ ग्रहण करना है जो है सूचना के आधार पर। यहाँ आने पर हम सब लोगों को जो है मना कर दिया गया कि साहब ऊपर से जो है आदेश है हमारे पास कि आज आपका जो प्रथम सम्मेलन होने वाला था वो किसी कारण से हम नहीं कर पाएंगे। तो जो है हम लोगों ने हम सारे हमारे जो जनपद सदस्य हैं जितने भी यहाँ पर हम सब लोगों ने आज जो है हमारे जो हमको काम करना था हमने काम स्टार्ट कर दिया गया है और आगे भी इसी तरीके से जो है हम किसी सरकार या जनहित के कार्य हमने चालू कर दिए हैं और हम कार्य करते रहेंगे। इस संबंध में जिला अध्यक्ष कमल पटेल ने बताया कि आज अभी हमारा धरना था महंगाई को लेकर, पर अभी मुझे वहाँ जानकारी मिली मेरे जो जनपद सदस्य हैं उनको सम्मेलन के रूप में यहाँ बुलाया गया था, उनको नोटिस जारी किया गया था और उनको पता चला मुझे कि वहाँ पे फ़ोन आया हमारे जो उपाध्यक्ष नासिर भाई का और उन्हें नासिर भाई ने बताया कि यहाँ सम्मेलन इन्हें निरस्त कर दिया गया है। तो मैं यहाँ आया और मेरी सीईओ मैडम से बात हुई और सीईओ मैडम ने उसको निरस्त करने की बात की। तो मैंने मैडम से पूछा गया कि आप इस चीज़ को बताइए किस बात पे किस आधार पे आपने निरस्त किया गया। तो सीईओ मैडम, जनपद की सीईओ मैडम कोई जवाब नहीं दे पाई और उसने ये बताया गया कि मेरे पास में कोई जवाब नहीं है। नो जोक इस बात पे हुई है सीईओ मैडम से कि सीईओ मैडम जो एक आकर यहाँ पर बैठे हैं कुर्सी पे, एक जवाबदार महिला है ना, और जनपद सीईओ है, तो उनको एक यहाँ के जो लोग को जो जनपद सदस्य को बुला गया उनको एक संतुष्ट जवाब देना चाहिए। इस बात पर मेरी नोकझोंक हुई है कि आप कुर्सी पे बैठे, कुर्सी का सम्मान कीजिए। जिस आप संविधान का जो आप रक्षा करने वाले लोग और संविधान को मानने वाले लोग हैं तो आप उसकी संविधान की रक्षा करें। ये संविधान का गला घोटने की बात कर रहे हैं क्योंकि ये सरकार की मतलब ये सरकार के शिवराज सरकार के एक पुतली बनकर काम कर रहे हैं कलेक्टर साहब और हमारे जनपद के सीईओ और पूरा अधिकारी लोग। पूरे वाक्य के बारे में जनपद पंचायत सीईओ हेमलता शर्मा मंडलोई ने बताया कि आज जो स्थगित हुआ है उसके संबंध में मेरा ये कहना है कि जो पिटीशन अभी न्यायालय में लगी हुई है उनके द्वारा अधिसूचना जारी नहीं होने का उसमें हवाला दिया गया। क्योंकि अभी हमें अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है, इस वजह से अभी हम शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन नहीं कर पाएंगे। उसको आगामी जो भी अधिसूचना प्राप्त होने के पश्चात किया जाएगा। बहरहाल जनपद पंचायत उज्जैन के अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचन का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा है और यह कोर्ट का आदेश आने तक फाइनल नहीं होगा। उज्जैन नगर निगम का नया अध्यक्ष शनिवार को चुना जाएगा। निगम कार्यालय में इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। चुनाव में मत पत्र का उपयोग होगा, ऐसे में मत पेटी तैयार हो चुकी है। नगर निगम उपायुक्त चंद्रशेखर निगम ने शुक्रवार को पूरी तैयारी का जायजा लिया। निगम का पहला सम्मेलन पंडित अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह में होगा।
इसके लिए हॉल को वंदनवार से सजाया गया है। पहले सम्मेलन की अध्यक्षता कलेक्टर आशीष सिंह करेंगे, वही अध्यक्ष या सभापति का चुनाव कराएंगे। निगम सभापति चुनाव को लेकर भाजपा में जमकर मशक्कत चल रही है। यूं तो इस पद के लिए वरिष्ठ पार्षद कलावती यादव की दावेदारी पुख्ता है, लेकिन परिवारवाद और वंशवाद की नीति उनकी राह रोक रही है। हालांकि भाजपा में इस बात पर एक राय है कि निगम सभापति की कमान महिला के हाथ में रहे और इसके लिए योगेश्वरी राठौर और दुर्गा शक्ति सिंह चौधरी का नाम भी सामने आ रहा है। माना जा रहा है कि उज्जैन का मामला काफी उलझन भरा है और इस पर फैसला सीएम शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री शिव प्रसाद करेंगे। दोनों शनिवार की सुबह एक नाम पर मुहर लगा सकते हैं। कांग्रेस भी निगम सभापति चुनाव को लेकर तैयारी करती रही। पार्टी के पास केवल 17 पार्षद है और उसे उम्मीद है कि कलावती यादव के प्रत्याशी घोषित होने पर भाजपा की तरफ से क्रॉस वोटिंग होगी और इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। शहर में पहली बार मादक पदार्थ एमडी के साथ 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनसे 70 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई है, जिसकी कीमत 7 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। नीलगंगा टीआई तरुण कुरील ने बताया कि इंदौर नागदा बाईपास मार्ग पर हाटकेश्वर कॉलोनी के समीप सरकारी स्कूल के सामने ड्रग्स पैडलर के आने की जानकारी मिली थी। पुलिस ने मौके से सोहेल पिता शाहनवाज खान निवासी चंदन नगर इंदौर, जाहिद उर्फ अनीश पिता कालू निवासी पीतमपुर, सैयद पिता जावेद निवासी खंडवा और अजय उर्फ खाजा पिता गोवर्धन मालवीय निवासी शांति नगर को हिरासत में लिया है। इनसे 70 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई है। इंदौर और खंडवा के युवक मादक पदार्थ सप्लाई करने उज्जैन आए थे। उज्जैन में पहली बार एमडी ड्रग्स पकड़ी गई है। कुरील के मुताबिक खंडवा का निवासी सैयद सलीम और उज्जैन का अजय उर्फ खाजा जिला बदर है। सैयद के खिलाफ करीब 25 से अधिक मामले दर्ज हैं, जबकि अजय पर 8। पुलिस ने चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से सोहेल पिता शाहनवाज खान को 1 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंपा गया है, जबकि बाकी 3 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चारों के खिलाफ मादक पदार्थ की तस्करी का प्रकरण दर्ज किया गया है। कल मुखबिर से हमको सूचना मिली थी कि 4 लोग यहाँ हाटकेश्वर कॉलोनी चौराहा पर एमडी ड्रग्स, जो एक केमिकल ड्रग्स है जो कृत्रिम रूप से निर्मित की जाती है, इस ड्रग्स को यहाँ सप्लाई करने के लिए आए हुए हैं। और उक्त सूचना पर हमने कार्रवाई करते हुए कल फिर यहाँ से टीम गठित की और वहाँ पे कार्रवाई की और 4 लोगों को हमने वहाँ गिरफ्तार किया। उन चारों के पास से हमने लगभग 70 ग्राम एमडी ड्रग्स, जिसकी कीमत लगभग 7 लाख है, वो हमने जब्त की है। उज्जैन शहर में ये पहला मामला देखने में आया है जिसमें ये एमडी ड्रग्स, पूर्व में इंदौर में तो एक बड़ी खेप पकड़ी गई थी और यहाँ उज्जैन में पहली बार एमडी ड्रग्स का मामला सामने आया है। तो इसमें हम वर्कआउट कर रहे हैं, अगर यहाँ पे और कोई अपराधी होगा तो हम उसको भी गिरफ्तार करेंगे और ऐसे जो ड्रग्स बेचने वाले हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। नागदा से महिदपुर जा रहे एक बाइक सवार को पीछे से वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर बैठी महिला नीचे जा गिरी और उसके पैर से दूसरी बाइक का टायर गुजर गया, जिससे उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। बड़ी रोड खुर्द नागदा की रहने वाली अंतरबाई पति बद्रीलाल के साथ मोटरसाइकिल से नागदा से महिदपुर जा रही थी। इसी बीच रास्ते में पीछे से बद्रीलाल की मोटरसाइकिल को दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी। इससे महिला नीचे गिर गई और पीछे से आ रही अज्ञात बाइक सवार ने महिला के पैरों के ऊपर से मोटरसाइकिल निकाल दी। इस कारण महिला के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल उज्जैन में भर्ती कराया गया है। सर, वो हम जा रहे थे, उधर से आ रहे थे, पीछे से गाड़ी आई, उसने फुल स्पीड में निकाले और हमारे पीछे से हम हमारा गांव जा रहे थे रोल खोल। ये घटना में किसके साथ चोट आई? हाँ, उसने ठोक के निकला तो हम पाछे गए उसके, तो वो तो भाग गया और उधर ये गिर गया नीचे। आए उतने उसने दूसरी बाइक निकाल दी और वो भी चला गया और वो भी भाग गए और एक और भैया को दूसरे को भी ठोक के गया, वो इधर से गया। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन।
जिला चिकित्सालय की कैंसर यूनिट के लिए शासन ने नई सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके मुताबिक रेडियोथेरेपी के लिए डॉक्टर की नियुक्ति कर दी गई है। अमित सोनी ने काम संभाल लिया है। यूनिट में अभी तक रेडियोथेरेपी के लिए डॉक्टर नहीं थे। डॉक्टर सीएम त्रिपाठी ही यह काम देख रहे थे। अब डॉक्टर अमित सोनी को यह जिम्मेदारी दी गई है। आरएमओ डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि कैंसर की तीसरी व चौथी स्टेज के मरीजों का उज्जैन के चिकित्सालय में उपचार नहीं हो पाता था। उन्हें रेडियोथेरेपी के लिए इंदौर रेफर किया जाता था, परंतु अब रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति से उज्जैन यूनिट में ही उपचार दिया जा सकेगा। आधुनिक तरीके से कीमोथेरेपी भी हो सकेगी। देखिए, सबसे पहले तो बड़ी खुशी की बात है कि आदरणीय हमारे सिविल सर्जन सर, सीएमएचओ सर और जेडी सर के कोलेब्रेशन वाले मेहनत से हमें एक जिला अस्पताल में एक पीजीएमओ रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट मिले हैं, जिनका मेन काम रेडियोथेरेपी देना, कीमोथेरेपी देना प्लस साथ में पैलेटिव केयर देना। पहले क्या होता था कि जो कैंसर वाले पेशेंट जो स्टेज 3 और 4 पर जाते थे उनको हमें इंदौर पहुंचाना पड़ता था। अब संभावित तौर पर उन्हें इंदौर नहीं पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास में होलिस्टिक अप्रोच हो चुकी है, जिसके तहत हम रेडियोथेरेपी तो देंगे, कीमोथेरेपी भी देंगे। हालांकि कीमोथेरेपी पहले से भी सुचारू रूप से चल रही थी, पर अब थोड़ा नया आयाम मिलेगा और निश्चित तौर पर इससे हमारे जो लाभान्वित पेशेंट हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने शुक्रवार को टावर चौक पर प्रभावी प्रदर्शन किया। आम आदमी से जुड़े मुद्दे पर कांग्रेसी एकजुट नजर आए और उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेसियों ने नारे लगाए, राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आम्बेडकर प्रतिमा के पास लगे मंच पर यूथ कांग्रेसियों ने मोदी सरकार को जमकर कोसा। महंगाई, बेरोजगारी और अग्निपथ योजना को लेकर मोदी सरकार पर गहरी नाराजगी जताई गई। कांग्रेसियों ने हाथों में तख्तियां ले रखी थी, इन पर नारे लिखे थे। लिखा था कि कबूल करें मोदी जी के उपहार, बेतहाशा महंगाई, हर तरफ युवा बेरोजगार, सच को दबाने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग बंद करो। शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया ने कहा कि आज देश महंगाई से उबल रहा है और मोदी सरकार कान में रुई डालकर सोई हुई है। उसने आम आदमी के खाने पीने के वस्तुओं पर जीएसटी लगा दिया है। इससे आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। इसके चलते ही राष्ट्रीय व्यापी धरना दिया जा रहा है। पूरे देश में बढ़ती हुई महंगाई, पूरे देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी और खाद्यान्न वस्तुओं पर जीएसटी लगाने के विरोध में ये जो एक अग्निपथ योजना निकाली है उसके विरोध में ये पूरे देश के अंदर धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस धरने के माध्यम से हम माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को बताना चाहते हैं कि देश में जिस तरीके की महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है उसे खत्म किया जाए। खाद्यान्न पदार्थों पर जो आपने जीएसटी लगाया है उस जीएसटी को कम किया जाए। हम ये धरने के माध्यम से ये उनको बताना चाहते हैं कि अगर इसमें जीएसटी कम नहीं किया गया और पूरे देश के अंदर महंगाई कम नहीं करी तो चरणबद्ध आंदोलन होगा। अब तक तो हमने विधायकों और सांसदों की बाड़ाबंदी के समाचार देखे और सुने हैं, लेकिन अब नगर पालिका और नगर परिषद के पार्षदों की भी घेराबंदी की जा रही है। महिदपुर नगर पालिका और तराना नगर परिषद में टूट के डर से कांग्रेस ने अपने पार्षदों की राजस्थान में एक रिसोर्ट में बाड़ाबंदी कर दी है। चुनाव के पहले इन पार्षदों को अपने शहरों में लाया जाएगा। तराना विधायक महेश परमार खुद पार्षदों के साथ हैं और राजस्थान के एक मंत्री उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। उज्जैन की 4 नगर पालिका बड़नगर, महिदपुर, तराना, खारसोद और 3 नगर परिषद उन्हेल, तराना और माखड़ोल में 10 अगस्त को अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। इस बार अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के मार्फत होने से दोनों ही पार्टियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। बड़नगर, नागदा, माखड़ोल में भाजपा को कोई दिक्कत नहीं है तो कांग्रेस के साथ ऐसी स्थिति तराना, खारसोद में बनी हुई है। उन्हेल, महिदपुर में मामला उलझा हुआ है। 18 सदस्यीय महिदपुर नगर पालिका में भाजपा के 9 पार्षद हैं तो कांग्रेस के 8। एक निर्दलीय पार्षद कांग्रेस के करीबी हैं। ऐसे में यहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव बहुत करीब हो गया है। कांग्रेस को अपने पार्षद टूटने का डर है तो भाजपा भी सेंध लगाने के मूड में है। तराना नगर परिषद में कांग्रेस का बहुमत है, लेकिन यहाँ भी कांग्रेस अपने पार्षदों को लेकर श्योर नहीं है। उसे डर है कि विधायक का कद घटाने के लिए भाजपा यहाँ बड़ी तोड़फोड़ कर सकती है। ऐसे में तराना और महिदपुर के पार्षदों को राजस्थान के एक रिसोर्ट में ठहराया गया है। खुद विधायक महेश परमार पार्षदों के साथ हैं। बताया जाता है कि राजस्थान सरकार के एक काबीना मंत्री मदद कर रहे हैं। इनका पूरा फोकस इस बात पर है कि किसी भी तरह से पार्षद नहीं भटके। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस अपने पार्षदों को टूटने से रोक पाएगी या भाजपा सेंध लगा देगी। और अब खबरें दे दनादन।
13 अगस्त से 15 अगस्त तक शहर में घर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान पौधारोपण भी किया जाएगा। बृहस्पति भवन में कलेक्टर ने अभियान की तैयारी की समीक्षा की। इस संबंध में ब्रांड एम्बेसडर एवं स्वयं सेवी संस्थाओं से संपर्क करने का कहा है। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर बृहस्पति भवन में शाम 4 बजे बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें सभी अधिकारियों को उपस्थित रहने को कहा है। सावन सोमवार की भीड़ को देखते हुए सोमवार को सरकारी स्कूलों के लिए अवकाश जारी करने की चर्चा रही। हालांकि शुक्रवार शाम तक आदेश जारी नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में अब 8वीं पास लोग भी पात्र होंगे। पहले ये योजना 12वीं पास लोगों के लिए थी। अब 18 से 45 की उम्र वाले इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत 50 लाख तक का कर्ज दिया जाएगा। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।